सो हेलो एवरीबॉडी। तो कल 2 क्वेश्चंस कल हो गए थे, जो 2 क्वेश्चन कंस्ट्रेंट के स्ट्रिंग पे बेस्ड थे, स्ट्रिंग की कहानी पे बेस्ड थे। तो मैंने कहा था कि कुछ टफ बातें शुरू होंगी। टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेसिक्स बात है, बेसिक है। फिर उसके बाद कुछ ट्रिक्स की बातें होंगी। तो शुरुआत करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम से। पुली ब्लॉक सिस्टम क्या है? पुली ब्लॉक सिस्टम, अगर आप फिज़िक्स में जानकारी रखना पसंद करते तो आप तो पुली ब्लॉक सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे ये मान लिया एक ब्लॉक ए है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली में है कनेक्टेड स्ट्रिंग के द्वारा, दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग के द्वारा। ये अगर 4 मीटर पर सेकंड का से जा रहा है नीचे, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। इसमें कोई शक दोहराने वाली बात नहीं है। तो ये तो आसान बात हो गई। अब जो ज़रूरी बात है, ये तो आप समझ गए कि दोनों स्ट्रिंग के इस तरफ का वेलोसिटी, इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी नीचे की तरफ है वही इसकी ऊपर की तरफ भी है, क्योंकि ये एक धागे से कनेक्टेड है, एक धागे से जुड़े हुए हैं इसलिए। अब मान लो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, ये इधर मान लिया ब्लॉक ए है, इधर कोई ब्लॉक होगा बी, ठीक, कोई ब्लॉक बी है। मान लिया ये जो है ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? पुली जा रहा है। अगर पुली जा रहा है और 4 मीटर पर सेकंड से अगर ये ए ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है, तब बता सकते हैं कि वेलोसिटी बी का क्या होगा। तो अब इसके बारे में पढ़ना है। जैसे ये लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है, इस साइड के जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं, और फिर इधर का जो लेंथ है इस साइड के स्ट्रिंग का, उसकी बात चल रही है, ठीक। तो अब हमें पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनएलएम। तो एनएलएम में जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग के बारे में बात जो होती है वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात होती है। तो x1 + x2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि घिंचा करके रबड़ के जैसा लंबा तो नहीं हो रहा है यहाँ तो स्ट्रिंग का बात हम लोग मासलेस ले रहे हैं पहला। तो फिर उसके बाद वो इलास्टिसिटी नहीं है उसमें, मतलब घिंचाएगा नहीं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो वेलोसिटी बन जाएगा, अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ये हो गया इसका आंसर। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा इलस्ट्रेशन लिख, और इस पे कुछ सवाल कराए जाएंगे जो आप देखेंगे।